हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला है C = 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R बाय स्मॉल r माइनस r। फर्स्ट नंबर। दूसरा क्वेश्चन है कि द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी पूछी जा रही है, उसका फॉर्मूला। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? C = Q/V, वेयर Q स्टैंड फॉर चार्ज। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, चार्ज कंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 CV²। If n capacitors of equal capacity C1 are connected in parallel, n कैपेसिटर्स हैं, इक्वल कैपेसिटी हैं उनके, और उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? C = NCN। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है 3 × 10⁻6 V/m। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम इज, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सही फॉर्मूला क्या होगा? VB - VA = WAB/Q। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? V = R⁻⁻²। 1 μ फैराड इज इक्वल टू, ये बराबर होता है 1 × 10⁻⁻6 फैराड के। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कितनी होगी? तो C = 4πε0 कैपिटल R। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E कूलम्ब, किसी कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर E कूलम्ब का चार्ज है, चार्ज है, पासेस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट के से ये पास कर रहा है, तो इसकी एनर्जी जूल में क्या हो जाएगी? तो E भी हो जाएगी। वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम्ब के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। ये तो डायरेक्ट प्रूफ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज होलो मेटल स्फीयर इज, कोई भी मेटल स्फीयर है जो कि चार्ज है और वो होलो है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम एज दैट ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे होगा वही उसके सेंटर पर भी होगा। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज द अर्थ इज गुड, अर्थ की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को 0 माना जाता है। अगर इसका कहीं यूज होता होगा तो उसको 0 रख के इसकी वैल्यू पुट की जाती होगी और 0 से ही इसको डील किया जाता होगा। क्यों किया जाता है? क्योंकि अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रिक Z = 50 है, तो रेडियस इतना। देखिए दोस्तों, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जब आप इसको फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻6 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, V किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन बाय चार्ज W/Q। ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, एक चार्ज है 20 कूलम्ब का, उस 2 सेंटीमीटर से जब चार्ज मूव करता है तो 2 जूल ऑफ वर्क उसमें डन होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम फॉर्मूला है, आप उसका फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, 0.1 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस,
इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज, किसी भी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रहती है। कैसे? 1/2 QV, CV² 2 Q² 2C, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर कूलम के। इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है, उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिए। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल के रीजन में क्या होगा? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो अपने रेडियस के। आगे है 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटेंस कैपिटल C है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अगर वन ऑफ देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के, अगर उनमें से एक को फिल्ड कर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के से, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो ये हो जाएगा स्मॉल के C बाय 1 प्लस स्मॉल के। 1 फैराड कैपेसिटर कैन स्टोर डैश चार्ज एट 1 वोल्ट, होगा 1 कूलम, यानी 1 फैराड का कैपेसिटर 1 कूलम का चार्ज 1 वोल्ट पे स्टोर कर सकता है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करेगी? मेटल ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। आगे है द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, एनर्जी जो स्टोर होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q बराबर n, ये तो आपको सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4.2। आपको चारों को बारी बारी से पुट करके देखना पड़ेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? dV/dx के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/d। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज, इसका फॉर्मूला अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r A/d। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 9 किलोमीटर इज, ये होगा 1 माइक्रो फैराड। 1 फैराड इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1C/V इनवर्स। सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग एंड कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, कलेक्टिंग और कंडक्टिंग प्लेट का सम पूछा जा रहा है तो होगा 0। आगे है कि 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी C दी गई है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? सॉल्व करना है, बहुत आसान है, हो जाएगा 2C। दोस्तों इसका और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, बाकी के क्वेश्चन आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे।